जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारे साथ एक विचित्र घटना घटी जिसके बाद से हमारा हृदय जो है बहुत ही व्यथित हो गया। वो घटना क्या है आपको बताते हैं, वो आप जानिए। आज सुबह 10 बजे हमारे पास एक कॉल आता है। एक बच्चा है वो कॉल करता है, बच्चे का एक कॉल आता है। वो हमसे कहता है गुरुजी हमें नोट्स दे दीजिए। हमने जो नोट्स तैयार किया है वो नोट्स की डिमांड करता है बच्चा। हमने कहा नोट्स ले लो, इसका शुल्क 489 रुपये है नोट्स का, वो आप सबमिट कर दो, दे दो, हमें जमा करवा दो, हम वो आपको नोट्स दे देंगे। बच्चा रोने लगा। हमने पूछा क्या हुआ, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, फ़ोन काट दिया। हम उसको पुनः ट्राई किए, फ़ोन लगाए लेकिन वो उठाया नहीं, फ़ोन काटता गया। 1-2 घंटे बाद हमने फिर जब प्रयास किया कि आखिर हुआ क्या होगा, क्यों रो रहा होगा, तब हमें पता चलता है कि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 489 रुपये भी दे पाए। और वो कोई झूठ नहीं है, झूठ होता तो हम मानते। हमने देखा, हम फिर वीडियो कॉलिंग किए, हम फ़ोटो चाहे थे कि दिखाएं, लेकिन अगर हम उसकी फ़ोटो दिखाते हैं यानी उसकी स्थिति का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हमने फ़ोटो दिखाना या उनका नाम बताना उचित नहीं समझा। अगर वो भविष्य में वक्ता बनते हैं तो हम अवश्य उनका नाम बताएंगे आपको। बच्चे की उम्र लगभग शायद 16 वर्ष होगी अभी। उसके परिवार वालों ने, उसके पिताजी ने हमसे बात किया, सब कुछ किया। बोले कि हम कहीं गुरुकुल में गए थे, हमसे फीस ले ली गई, लेकिन बच्चे से वहाँ गाय का गोबर उठवाते थे और भी पता नहीं क्या काम करवाते थे, चारा कटवाते थे, लेकिन पढ़ाई का स्तर जैसा था वैसा ही रहा। और गरीब वर्ग से हैं, ब्राह्मण हैं, और इतनी स्थिति उनकी नहीं थी कि कर पाएँ। हालांकि वो 489 दे सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि अपनी स्थिति हम बताएं। हमसे उन्होंने अपनी स्थिति का वर्णन किया तो हमें भी बहुत दुख लगा कि बताओ, ये जो ठीक है कुछ शिक्षा मतलब व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिक्षा को व्यापार अगर कोई बना रहे हैं, निवेदन हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि शिक्षा को व्यापार मत बनाइए, शिक्षा को शिक्षा ही रहने दीजिए, शिक्षा को व्यापार मत बनाइए। इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमने विचार किया है कि हम अभी इसी में जैसे ही भागवत जी का सेशन पूरा होता है, क्लास पूरा होता है, तो हम राम कथा और वैदिक ब्राह्मण जो होते हैं उनको लगा करके इसी चैनल पर आपको वैदिक पूजा पद्धति भी आपको बताएंगे। इसलिए आप सदैव जुड़े रहें। हमारा यही प्रयास है कि ये जो शिक्षा को जो लोग व्यापार बनाए हुए हैं, तो शिक्षा को व्यापार न बनाएं, शिक्षा को शिक्षा ही रहने दीजिए। तो हमने उन्हें नोट्स भी अपना प्रोवाइड किया है और भी जो चीज़ें हैं वो किया है, तो वो लिए हैं, अभी अध्ययन किए हैं। आज ही उनसे मुलाकात हुई, आज ही जुड़े हैं, और बिल्कुल अध्ययन करिए। और मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ता हूं कि शिक्षा को व्यापार मत बनाइए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा साधन है कि जो आप दे करके, शिक्षा देने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो सिर्फ एक शिक्षक, एक गुरु ही समझ सकता है। तो शिक्षा को शिक्षा रहने दीजिए, शिक्षा को व्यापार मत बनाइए, यही निवेदन है हमारा। जय जय श्री राधे श्याम।